मेरे प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज फिर से ITI ज्ञान ट्यूब में आपको स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से सेकेंड ईयर में पूछने वाले क्वेश्चन को देखेंगे और बारीकी से समझेंगे। देखिए आते हैं क्वेश्चन पे, उसको ध्यान देंगे। जैसे क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ ध्यान देना क्या है कि आपको यहाँ जो देख रहे हैं या क्वेश्चन जो देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को बारीकी से आप समझिए कि मशीन के लिए फाउंडेशन बोल्ट क्या है। क्या मशीन के लिए फाउंडेशन बोल्ट क्यों आवश्यक है, ठीक है, क्यों आवश्यक है, तो उसके बारे में आपको फाउंडेशन बोल्ट के बारे में मालूम होना चाहिए, ताकि जब ऑप्शन पे हम जाएंगे तो उसको आंसर आपको पता हो जाए। चलिए आते हैं, उसके पहले देखते हैं कि फाउंडेशन बोल्ट होता क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो भारी मशीन को फर्श पर फिट करने तथा उन्हें हिलने से बचाने के लिए फाउंडेशन बोल्ट का प्रयोग किए जाते हैं। इनके कुछ भाग को फर्श के नीचे दबा दिया जाता है और ऊपरी भाग पर मशीन को रख कर उसे कस दिया जाता है, जिससे मशीनों में कंपन नहीं होता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि मशीन को मजबूती के साथ, ठीक है, आपको बेस में आपको बांधने का काम करता है, एक मजबूती के साथ पकड़ने का काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑप्शन देख लीजिए। फाउंडेशन बोल्ट का कार्य भी समझ गए। फाउंडेशन बोल्ट होता क्या है, या कंक्रीट के साथ आपको फिट होता है मशीन की बेस के, जो आपको कंक्रीट से जो बनाया जाता है उसमें आपको फिट होता है और मशीन को मजबूती के साथ आपको बांधता है। ठीक है, अच्छी तरह पकड़ता है। चलिए आते हैं ऑप्शन के अनुसार, देखते हैं। तो इस ऑप्शन में आप देख लीजिए कि ऑप्शन ए क्या कर रहा है। तो ऑप्शन ए में है कि कंपन निरीक्षण करने के लिए, कंपन निरीक्षण करने के लिए नहीं, आपको मशीन को मजबूती से पकड़ने के लिए। हाँ, मशीन को मजबूती से पकड़ा जाता है आपको फाउंडेशन बोल्ट के द्वारा, ताकि वह मशीन हिल डोल नहीं सके। ठीक है, तो आपको आंसर जो हो जाएगा, आपको बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले हमारे ITI ज्ञान ट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 232 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। ठीक है, 232 क्वेश्चन नंबर में क्या कहता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, 232 क्वेश्चन नंबर में क्या करा है कि सीलिंग हुक का सामग्री क्या है। ठीक है, सीलिंग हुक का सामग्री क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो आप ध्यान देंगे कि सामग्री मतलब मेटल के बारे में पूछ रहा है, कौन से मटेरियल के आपको सीलिंग हुक बना होता है। ठीक है, तो सीलिंग हुक के बारे में समझ लीजिए कि आपको रोप या चेन में सीलिंग आपको हुक लगा होता है, जो किसी भी भारी आपको वाहन को या इत्यादि सामानों को फंसा कर खींचने के लिए, या आपको समझिए कि उसको उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सीलिंग हुक जो होता है वो आपको रोप या चेन के साथ लगा होता है। चलिए अब आते हैं इस आपको उस ऑप्शन पे। तो ऑप्शन जो देख रहे हैं, तो सीलिंग और हुक में क्या है कि आपको टेंसाइल होना चाहिए। ठीक है, आपको तनाव शक्ति सहन करने की आपको क्षमता होना चाहिए सीलिंग हुक में। ठीक है, चलिए उसमें ऑप्शन में देख लीजिए कि क्या है कि निम्न कार्बन इस्पात, आपको ऑप्शन ए है। ठीक है, उसको बाद है ऑप्शन बी जो देख रहे हैं, उच्च कार्बन इस्पात। ठीक है, और ऑप्शन सी जो देख रहे हैं आप, उच्च तनाव इस्पात, उच्च तनाव इस्पात। तो इसमें जो आप देख रहे हैं कि हाई टेंसाइल स्टील, जो हाई टेंसाइल स्टील जो होता है और एक अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस होता है, तो इसमें उच्च तनाव, ठीक है, अब जो आपको खींचने पर भी जल्दी वह टूटता नहीं हो या मुड़ता नहीं हो। ठीक है, तो उच्च तनाव यदि रहेगा, हाई तनाव, तो वह आपको मुड़ेगा नहीं और नहीं जल्दी आपको वह टूटेगा। ठीक है, तो वह मजबूती के साथ अपने स्थिति बनाए रखेगा, अपने आकृति बनाए रखेगा। जो हुक आपको वह निकलेगा नहीं, ठीक है, मुड़ेगा नहीं। तो यह गुण जो होता है टेंसाइल स्ट्रेस में होता है, टेंसाइल स्टील में होता है, जो उच्च तनाव स्टील में होता है। जो ऑप्शन आपको इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे कि 233 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, तो क्रेन का नाम क्या है। ठीक है, क्रेन का नाम क्या है, तो यह ऑप्शन देख लीजिए चित्र में, इस क्रेन का क्या नाम है। ठीक है,
तो इस क्रेन का जो नाम जो पूछ रहा है, इस पर थोड़ा सा विचार करना है। जो इस क्रेन का नाम क्या है, तो गैंट्री क्रेन इसको कहते हैं। इसका जो नाम रखा गया आपको गैंट्री क्रेन, ठीक है। तो गैंट्री क्रेन इसका नाम जो है आपको क्या है, गैंट्री क्रेन, गैंट्री क्रेन। उसको बाद हम लोग समझेंगे गैंट्री क्रेन ऑप्शन में है क्या, उसको देख लीजिए। तो ऑप्शन देख लीजिए आपको यहाँ, ठीक है। तो इसमें आपको ऑप्शन ए ही इसका क्या है, गैंट्री क्रेन है, ठीक है। ऑप्शन आपको ए ही क्या है, गैंट्री क्रेन है। और ये आपको चित्र में दिया हुआ है। जो ये भी एक क्रेन ट्रैवलिंग क्रेन होता है, ठीक है। गैंट्री क्रेन जो होता है यह एक ट्रैवलिंग क्रेन होता है, ठीक है। तो यह आपको आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपको 234 नंबर देखेंगे, ठीक है। 234 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस पे बारीकी से हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन देखेंगे कि आपको क्या करा है, डायनमो, ठीक है, डायनमो आई वोल्ट, ठीक है, डायनमो आई वोल्ट, जो यहाँ ध्यान दे रहे हैं कि डायनमो आई वोल्ट का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो डायनमो आई वोल्ट का उद्देश्य क्या है, तो इसमें आपको डायनमो आई वोल्ट के बारे में आप समझ लीजिए कि यह आपको जो होता है, जैसे लिफ्टिंग आई वोल्ट भी इसको बोल सकते हैं, इसको लिफ्टिंग आई वोल्ट भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इस बोल्ट का हेड सिलिकॉन रड का रिंग के आकार का बना होता है। यह नीचे से वाशर के आकार में फोर्ज होती है और इसकी सैंक पर चुरिया कटी होती है। यह मशीन मोटर बॉडी पर फिट की जाती है। इसका प्रयोग मोटर को उठाने के लिए किया जाता है ताकि फिट करते समय उन्हें अलाइनमेंट में किया जा सके, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जो भार उठाएगा तो ऊर्ध्वाधर भार उठाए, ठीक है। तो यह आपको लिफ्ट वर्टिकल लोड, तो लिफ्ट वर्टिकल लोड का ही जिस तरह से हम बताएं कि अभी जो इसका उपयोग जो किया जाता है लिफ्ट वर्टिकल लोड के लिए, यह उपयोग किया जाता है। ऊर्ध्वाधर भार उठाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन ए नंबर ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर आप 235 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 235 क्या कह रहा है, तो 235 नंबर क्वेश्चन में आपको देखिए कि क्रेन में ब्रिज निर्माण गार्ड्स होते हैं जो एक ट्रैवलिंग होस्ट को समर्थन करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको ट्रैवलिंग होस्ट जो होता है वह क्या है, इसके बारे में आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। ट्रैवलिंग होस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ट्रैवलिंग होस्ट के बारे में पता होना चाहिए कि यह एक प्रकार की ओवरहेड क्रेन है जो कि बिल्डिंग में दीवार के ऊपरी भाग सीलिंग से लटके हुए ट्रक पर नियंत्रित की जाती है। पहिए वाली ट्रॉली इन ट्रक्स के साथ रोल करती है। वह ब्रिज पर लिफ्टिंग लटकता है। यह उठाए गए भार के तीनों दिशाओं में चलने देता है, ठीक है। तीनों दिशाओं में आपको चलने देता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ऑप्शन पे आ जाइए क्या कर रहा है। तो ऑप्शन जो आप यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो इस ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार भी हम लोग इसको जवाब देंगे, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि फ्रेम डेरिक क्रेन नहीं, जिन पोल डेरिक क्रेन नहीं, हाँ आपको ओवर हेड ट्रेवलिंग क्रेन, तो आपको सिरो पड़ी ट्रेवलिंग क्रेन, यही आपको आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, ओवर हेड ट्रेवलिंग क्रेन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग क्वेश्चन नंबर आप 236 देखेंगे कि 236 नंबर क्वेश्चन में स्नेहक का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो स्नेहक का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है, तो आपको देख लीजिए कि घर्षण बढ़ाना, ठीक है। उसको घर्षण कम करना। ऑप्शन बी है आपको लोडिंग क्षमता बढ़ाना और ऑप्शन डी है गतिशील तत्वों की गति बढ़ाना, ठीक है। तो इस तरह से आपको ऑप्शन है। देखिए पहले तो स्नेहक के बारे में समझ लीजिए, उसको बाद उसका उपयोग आप समझ लीजिएगा। तो पार्टों को घिसने से बचाने और स्वतंत्रता पूर्वक चलाने के लिए
दो पार्टों के बीच में चिकनाहट युक्त पदार्थ का प्रयोग किया जाता है जिसे स्नेहक या लुब्रिकेंट कहते हैं। जो इसका प्रयोग से जो होता है घर्षण कम होता है और पार्ट्स आसानी से गति करते रहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या है कि इसका प्रयोग से क्या होता है कि पार्ट में घर्षण कम होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो देख लीजिए और ऑप्शन के अनुसार इसको जवाब देना है। ठीक है, जो स्नेहक का उद्देश्य क्या है, जो प्रश्न कर रहा है उसके बारे में, तो आपको देख लीजिए कि इसमें क्या है, घर्षण कम करना। ऑप्शन बी नंबर में घर्षण कम करना है, तो ऑप्शन बी ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 237 नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 237 क्या करा है, इसको 237 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो भार को स्थानांतरित करने के लिए जीव क्रेन का उपयोग कैसे किया जाता है? तो ऑप्शन है त्रिज्यायत, ठीक है, ऑप्शन बी है लंबवत और ऑप्शन सी है क्षैतिज। ठीक है, ऑप्शन डी है आपको इंक्लिन्ड एंगल। ठीक है, इंक्लिन्ड एंगल है। तो आपको पता होना चाहिए कि यह जो होता है आपको भार को उठाने के लिए, ठीक है, भार को उठाने के लिए जो जीव क्रेन का जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वह हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए होता है। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है आपको हॉरिजॉन्टली क्षैतिज के रूप में, तो आपको ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आपको 238 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 238 नंबर क्वेश्चन, हेवी ड्यूटी होइस्ट के लिए किस प्रकार की रस्सी का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो आपको हेवी ड्यूटी में प्रयोग होने वाले जो रस्सी के बारे में करा है, ऑप्शन देख लीजिए। जो ऑप्शन है कि वायर रोप, हाँ वायर रोप जो होता है अत्यधिक मजबूती होता है इसमें, वायर रोप, ऐसे जर्मन रोप भी कहते हैं उसको, जर्मन रोप, है ना। तो यह बहुत ही मजबूती के साथ यह बना होता है। और उसको बाद है ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है आयरन रोप, उसको बाद ऑप्शन भी है कॉटन रोप, ऑप्शन सी है मंडीला रोप। तो आपको वायर रोप जो होता है आपको अत्यधिक मजबूती होता है और हेवी ड्यूटी में आपको वायर रोप ही प्रयोग किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे आपको 239 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि नई मशीनों को स्वीकृत परीक्षणों के दौरान निरीक्षण में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन स्टील रूल, ऑप्शन बी है प्लम्ब वाल्व और ऑप्शन सी है ट्राई स्क्वायर और ऑप्शन डी है टेस्ट मैंडल्स। और टेस्ट मैंडल्स ही होता है जो आपको नई मशीनों में स्वीकृत परीक्षणों के दौरान निरीक्षण में किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से समझिए कि आपको हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा टेस्ट मैंडल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 241 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्या करा है कि विपरीत दिशा में किस रस्सी के तार मुड़ जाते हैं? ठीक है, किस रस्सी के तार मुड़ जाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि रेगुलर ले रोप का तार मुड़ जाते हैं, रेगुलर ले रोप का तार मुड़ जाते हैं। तो क्या होता है कि जब वायर स्टैंड को रस्सी के बल के उल्टी दिशा में ट्विस्ट किया जाए तो उसे रेगुलर रोप कहते हैं। ठीक है, तो उल्टे दिशा में जो आपको रस्सी को मोड़े जाते हैं तो उसको रेगुलर ले रोप कहते हैं, जो ऑप्शन ए ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर होगा, नियमित रूप से रस्सी बिछाए। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर हो गया। चलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। बाय बाय, टेक केयर।